दिल्ली में यमुना का पानी घट रहा है, लेकिन यूपी में नदी की लहरें तेज हैं। आगरा में ताजमहल की पिछली दीवार तक सैलाब पानी दस्तक दे रहा है। आगरा में पानी कई निचले इलाकों को चपेट में ले चुका है। आगरा, मथुरा, कई शहरों में नदी के पानी की धार तेज हो गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली, आगरा और मथुरा की घटा है यमुना का जलस्तर। वहीं आगरा में ताज तक अब यमुना का जो पानी है वो पहुंच चुका है। मथुरा में देखिए बाढ़ जैसे हालात बन पड़े हैं। जिस तरह सैलाब कहर बरपा रहा है, राज्यों दर राज्यों ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। आगरा में यमुना नदी का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ रहा है। नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ताज के पास लहरें पहुंच चुकी हैं। नदी के किनारे बसे कई कस्बे, कॉलोनियां और गांव जलमग्न हो गए हैं। यमुना की लहरें यूपी के कई शहरों में डरा रही हैं। हालांकि दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से अब नीचे चला गया है। आगरा में यमुना नदी ने अपने किनारों को तोड़ दिया है और गहराई को बढ़ा दिया है। खतरे के निशान से ऊपर यमुना इस समय आगरा में बह रही है। आगरा में यमुना का खतरे का निशान 152.400 मीटर है, जबकि यमुना इस समय 152.650 मीटर पर बह रही है। खतरे के निशान से ऊपर जाने के कारण ताजमहल की पिछली दीवार, उत्तर की दिशा में जो दीवार बनी हुई है, उस पर सीधे टक्कर पानी मार रहा है और दीवार की ऊंचाई पर चढ़ना शुरू हो गया है। ताजमहल के ठीक बराबर में दशहरा घाट है। दशहरा घाट पूरी तरीके से डूब गया है और डूबने के बाद यमुना का पानी ताजमहल के परिसर से टकराता हुआ मुसाफिर खाने तक की दीवार तक पहुंच गया है। दशहरे घाट पर आने जाने का प्रतिबंध लगा दिया गया है। लोग आ जा नहीं पा रहे हैं और ये यमुना है जिसने अपने फाट को चौरस कर दिया है। ठीक यहाँ जो जंगलात सा दिख रहा है, कहीं बगीचा है तो कहीं जंगलात हैं, ये पूरे में पानी आ गया है यमुना का और दूर तक यमुना का पानी तेज बहाव के साथ बह रहा है। जो सामने पुल दिख रहे हैं, इस पुल की ज़्यादातर खंभे यमुना ने अपने आगोश में ले लिए हैं और जबकि पुल से जरा सा साइड हटेंगे तो ये आगरा किला है। आगरे किले के अंदर यमुना का पानी लगातार उस तरफ बढ़ रहा है। हालांकि वहाँ पर ऊंचाई भी है और सड़क भी है और ऊंचाई और सड़क को पार करने में अभी तमाम तरीके की आशंकाएं हैं। हो सकता है ना कर पाए, हो सकता है कर भी ले, लेकिन ये पहली बार है जब यमुना का पानी इतने वेग से आगरा के अंदर 47 साल बाद बह रहा है। मथुरा और आगरा में यमुना नदी तबाही मचाने लगी है। देखिए यूपी के शहरों और सैलाब पर यह पूरी रिपोर्ट। इस बार के मॉनसून ने पहाड़ों से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा रखा है। ताज नगरी आगरा की तस्वीरें देखिए। यमुना नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि पानी ताजमहल की दीवारों तक पहुंच गया है। ये पहला मौका है जब 45 साल बाद यमुना ने ताजमहल की दीवारों को छू लिया। हालात ये हैं कि स्मारक की पीछे के बागीचे जलमग्न हो गए हैं। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। यमुना का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। गलियों में इतना पानी है कि लोगों को सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ रहा है। इलाके तालाब बन गए हैं। लोग तैरकर घर तक पहुंच रहे हैं। हालात ये है कि लोगों को घर बार छोड़कर जाना पड़ रहा है। घर में पानी भरा है, पानी भर गया। अच्छा। कल शाम से घर में जाने की कोशिश नहीं आ रही, उसमें वो पानी भर के घर में जा रहा है। घर गिर सकता है, वो फटा रखा हुआ से तरक गया उसमें। अच्छा। और कोई मदद करने के लिए आया? मतलब कोई नहीं आया यहाँ पे। अब देखिए कृष्ण की नगरी मथुरा की तस्वीरें। यमुना का पानी बाजारों में घुसने लगा है। गलियों में इतना पानी है कि नाव चलाने की नौबत आ गई है। देखिए गलियां तालाब हो गई हैं। रस्सी के सहारे लोग इस पार से उस पार जा रहे हैं। देखिए लोग किस कदर पानी के बीच सामान लेकर आ रहे हैं और जा रहे हैं। यमुना के किनारों पर नाव चल रही है। तरह ये मकान बने हुए हैं और इनमें पानी आ गया है और यमुना जो है खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बताया ये भी जा रहा है कि इस बार के जो हालात हैं वो जो 23 में थे उससे भी ज्यादा भयावह होने वाले हैं। यमुना का जलस्तर बराबर बढ़ रहा है। ये चिरंजी का नगला है और करीब 500 घर इस गांव में बताए जाते हैं। 500 मकान है यहाँ पर।
500 मकान है यहाँ पर बताया जा रहा है। और इस तरह जो यमुना किनारा है बिल्कुल उसके पास ये बसा हुआ है, तो लोग परेशान भी हो रहे हैं। इस तरह पानी में होकर निकल के भी आ रहे हैं, करीब 4-4, 5-5 फीट पानी है। इस तरह लोगों को निकल के आना पड़ रहा है और सारी जो अव्यवस्था है इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या हालात है? बहुत ज्यादा पानी है, बहुत ज्यादा पानी है। बहुत ज्यादा पानी है। कितना पानी आ गया आप लोगों आगे के घर में? गर्दन के बराबर। गर्दन के बराबर। गर्दन के बराबर पानी आ गया। अच्छा, तो तमाम जो दिक्कत है लोगों को हो रही है, कुछ लोग यहाँ यमुना में नहा भी रहे हैं, यमुना उनके घर के सामने आ गई है। तो एक घर है यहाँ पर जिसमें यमुना का पानी पूरे तरीके से घुसा हुआ है, इनके दरवाजे पे से ये पानी अंदर जा रहा है और पूरे घर में देखिए किस तरह पानी भरा हुआ है। यमुना किनारे के बाजार भी पानी पानी है, घुटनों तक पानी भरा है, दुकानें डूबी हुई हैं। मथुरा में यमुना उफनाई है तो प्रयागराज में गंगा हिलोरे मार रही है। गंगा का जलस्तर बढ़ा और गंगा एक बार फिर लेटे हुए हनुमान जी तक आ गई है। वाराणसी में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। एक बार फिर से वाराणसी में गंगा के घाट डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर सितंबर में शहर शहर सैलाबी संकट देखने को मिल रहा है। आज तक ब्यूरो। पहाड़ से मैदान तक, गुजरात से पंजाब तक पानी का प्रहार है। सैलाबी आघात में लगातार शहर शहर हालात बिगड़ रहे हैं, चाहे वो गुजरात हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान हो या दिल्ली की तस्वीरें हो। दिल्ली में थोड़ी राहत है क्योंकि खतरे के निशान के नीचे हैं, लेकिन बाकी जगहों पर सैलाब जमकर तबाही मचा रहा है। तो देश के अलग अलग राज्यों की तस्वीरें आपने देखी। गुजरात के कई शहरों में स्थिति बिगड़ती जा रही है। लगातार भारी बारिश ने बेहिसाब संकट बढ़ाया है। नदियों में उफान है, डैम भी ओवरफ्लो हो रहे हैं या होने की कगार पर है। इसका असर आबादी वाले इलाकों में अब दिखने लगा है। गुजरात के संकट काल की पहली तस्वीर देखिए। जान बचाने की जद्दोजहद चल रही है। कहीं नदियों का रौद्र रूप दिख रहा है। सैलाब तबाही मचाने पर आमादा है। उफनती लहरों ने लोगों को डराया है। डैम भी खतरे की जद में है। लगातार जल स्तर बढ़ा है, मानो संकट का सायरन बज चुका हो। यह गुजरात का हाल है। मौसम की मार ने हाहाकार मचा दिया है। देखिए, वडोदरा में जिंदगी बचाने की जंग चल रही है। वहां हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के बाद जाम्बुआ इलाके में जलभराव हो गया। इस जलभराव के बीच एक ट्रक जा फंसा। उस ट्रक पर ड्राइवर समेत 2 लोग मौजूद थे। खबर मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर ट्रक पर फंसे दोनों लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। साबरकांठा में भी ऐसी ही आफत आई। सैलाब के प्रहार के आगे जिंदगी पस्त हो गई। भारी बारिश के बाद पोलो फॉरेस्ट में गए 7 लोग फंस गए। वन जलाशय से पानी छोड़े जाने के बाद ये हालात पैदा हुए। स्थानीय पुलिस की सतर्कता की वजह से उन सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। वलसाड़ में भी मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहां मधुबन डैम से 1,30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। भारी बारिश का असर कई इलाकों में दिखा। वलसाड़ के कुछ हिस्से पानी में डूब गए। अंडरपास में भरे पानी के बीच लोग फंसे नजर आए। वापी का दमनगंगा डैम पे दमनगंगा नदी में से जिस तरह से पानी का बहाव आज देखने को मिल रहा है, पानी ने एकदम रुद्र स्वरूप पकड़ लिया है। और जिस तरह से ये पानी का बहाव देख रहे हैं आप, ये पानी धीरे धीरे दमनगंगा से होते हुए दमन के समुंदर में चला जाएगा। वापी एवं आसपास के विस्तार में सिलवासा, वापी, नामदा, इस गांव को प्रशासन ने अलर्ट कर दिया है। 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाए तो भी कोई नई बात नहीं होगी। फिलहाल अभी प्रशासन द्वारा 1,30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके से
नीचे रहने वाले विस्तार के सभी लोगों को अलर्ट भी किया गया है। नवसारी में भारी बारिश की वजह से पूर्णा और अंबिका नदी में उफान है। अंबिका नदी में उफान के बाद गिरा वाटरफॉल का रौद्र रूप दिखा। जानकारी के मुताबिक नवसारी, बिलीमोरा और गणदेवी शहर समेत कई गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नवसारी से रौनक जानी और वलसाड़ से कौशिक जोशी के साथ दिग्विजय पाठक, वडोदरा आज तक। राजस्थान में भी पानी से आफत है। नवल सागर लेक से पानी में उफान है। राज्य के कई शहरों से पानी की धार अब तेज दिख रही है। भिलवाड़ा में कार बह गई। जालौर में भीलवाड़ा से लेकर माउंट आबू तक पानी की परेशानी। बूंदी, भीलवाड़ा, माउंट आबू और जालौर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पानी का वेग कितना तेज है, जैसे सब कुछ अपने साथ बहा ले जाए। हालांकि लोग कई जगहों पर जिंदगी जोखिम में भी डाल रहे हैं।